जर्नी स्टार्ट कैसे हुई कि ओके मैं अभी यहाँ पे प्रोफेसर हूँ, पढ़ा रहा हूँ और मुझे एक ऐसी बुक लिखनी चाहिए जेई की ये। ये स्टार्ट हुआ 1979 में। मैंने पढ़ाना शुरू किया था पटना साइंस कॉलेज में, हुँ, और पहली मेरी जॉब वहीं थी। हुँ, और उस समय में मुझे कॉलेज में प्लस टू का पढ़ाने के लिए हुँ, टास्क मिला था, हुँ, क्योंकि मेरे कॉलेज में प्लस टू भी था, बीएससी भी था, बीएससी ऑनर्स भी था और हुँ, एमएससी भी था यूनिवर्सिटी में। हुँ, तो सभी क्लासेस पढ़ाना होता था। हुँ, तो प्लस टू के लिए जब पढ़ाना शुरू किया, तो उस समय में मैं रेस्निक हेलिडे की किताब का बहुत प्रशंसक रहा था। हुँ, वो किताब मुझे अपने 11वीं-12वीं के समय में नहीं मिली थी। हुँ, वो मैंने जब मैं एमएससी कर रहा था आईआईटी कानपुर में, उस समय मुझे दिखी थी लाइब्रेरी में वहाँ की। हुँ, तो एमएससी के पैरेलल में मैंने वो सारी किताब पढ़ी, उसके सवाल बनाए, उससे फिज़िक्स सीखी। तो हुँ, वो किताब मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी। हुँ, और सिलेबस वही था, अपने हुँ, 11-12 का सिलेबस वही था। तो हुँ, मैंने वही किताब सबको खरीदवा दी, अपने सारे स्टूडेंट्स को। हुँ, 128 स्टूडेंट्स थे या कितने हुँ, थे? नहीं, हाँ, 128 स्टूडेंट्स थे क्लास में। हुँ, तो उन सबको वो खरीदवा दी कि यही बैकअप है, मेरे लेक्चर के बाद इसी से जा कर के आपको रिवीजन करना है या पढ़ना है या समझना है। और लेक्चर में मैं जितना बताऊँगा उसका बहुत ज़्यादा इस किताब से मिलने वाला है, वगैरह-वगैरह। लेकिन साल के अंत में, यद्यपि मेरा रेपुटेशन बहुत अच्छा बना कि हाँ, बहुत अच्छे टीचर है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ऐसा है, हर कोई तारीफ़ करता था। लेकिन मैं तारीफ़ नहीं करता था अपनी, क्योंकि मुझे लगता था कि बच्चों में फिजिक्स के लिए जो एक भावनात्मक संबंध विकसित होना चाहिए कोर्स के अंत में, वो नहीं हुआ। हुँ, वो नहीं हुआ। उनको फॉर्मूले आ गए, उनको इक्वेशंस आ गए, सवाल हल करना आ गया, लेकिन अटैचमेंट नहीं बना। हुँ, अटैचमेंट नहीं बना। तो फिर हुआ कि भाई पहली-पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई के तरीकों में संशोधन करना चाहिए। तो हुँ, मैंने वो किया। अगले साल फिर जब मिला तो फिर वो किया। बहुत हुँ, प्रयास किया मैंने, बहुत ईमानदार प्रयास किया। लेकिन जो चीज़ मैं चाहता था ना, वो आउटपुट मिला नहीं। हुँ, तो एक 4-5 साल के अंदर में मेरे को ये समझ आया कि मेरे में कोई कमी नहीं है, हुँ, मेरे पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, मेरे परिश्रम करने में कोई कमी नहीं है, तैयारी में कोई कमी नहीं है, डिलीवरी में भी कोई कमी नहीं है। हुँ, प्रॉब्लम रॉबर्ट रेसनिक के साथ है और डेविड हेलिडे के साथ है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। हुँ, उनकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वो हिंदुस्तानी नहीं है और हिंदुस्तान के लोगों की नब्ज़ नहीं जानते हैं वो। हुँ, और इसलिए जो किताब उन्होंने लिखी है, वो हिंदुस्तान के हमारे जो मिडल बी सिटी, सी सिटी हैं, हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ से मेरे पटना साइंस कॉलेज में बच्चे आया करते थे। बहुत मेधावी बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। लेकिन हाँ, उनका रहन-सहन वो मेट्रो जैसा नहीं था, वो बॉम्बे और दिल्ली जैसा नहीं था। वो था एक जहानाबाद और गया और सिवान और सहरसा, ये सब जगह के बच्चे ज़्यादा आते थे, क्योंकि इंटेलिजेंस तो सभी जगह होता है। तो वो मुझे समझ में आया कि ओह! फिज़िक्स की अगर हमें डिलीवरी करनी है प्रॉपर, हुँ, तो हमें अपनी ऑडियंस की ज़िंदगी को जानना होगा। वो कैसी गलियों में से गुज़रते हैं, बाज़ार हाट करते हैं तो उस समय में कैसा वहाँ भीड़-भाड़ होती है, कैसा नॉइज़ होता है, क्या वो होता है। खेलते हैं तो कौन-कौन से खेल खेलते हैं, क्या करते हैं, माता-पिता डाँटते हैं तो क्या करते हैं। उनकी ज़िंदगी को अगर मैं समझता हूँ, जानता हूँ और उसके बैकड्रॉप पर अपने फिज़िक्स को मैं प्रेज़ेंट करता हूँ, तब वो सही डिलीवरी आएगी। ये एक अंतर्बोध हुआ मुझे। और ये जितने आप छोटे एज के में जाओगे उतना ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार बीएससी एमएससी में पहुँच गए तो ठीक है, उसके बाद तो चलेगा। लेकिन स्कूल के लेवल पे यस वेरी मच। यहाँ से शुरुआत हुई, जर्नी की शुरुआत यहाँ से हुई। फिर ये किताब लिखी गई, 8 साल का समय लगा लिखने में। 8 साल सर! 8 साल बहुत नया अभिनव प्रयोग था ना ये। हाँ जी। पहले से कुछ था ही नहीं। क्लीन स्लेट से एकदम शुरू करना था कि करें तो क्या करें? हुँ, तो उसी समय मैंने थोड़े से ट्यूशन पढ़ाए। हुँ, ज़िंदगी में बहुत कम ट्यूशन पढ़ाया। उसी समय में मैंने थोड़े से एक 30 साल 25 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते रहते थे। साल दर साल उन पर एक्सपेरिमेंट होते रहते थे और उसमें से बातें निकल-निकल करके छन-छन करके जो आती थी, तो वो किताब में लिखी जाती थी, फिर वो बदली जाती थी। तो टोटल 8 साल का समय लगा। ये प्रक्रिया शुरू हुई थी 1984 में हुँ, और 1992 में वो फाइनली किताब पब्लिश हुई।
मैं पैदा भी नहीं हुआ था, 97 में पैदा हुआ था। मजे की बात यह है कि उसका फर्स्ट एडिशन ही अभी भी वो चलता है, उसका सेकंड एडिशन अभी तक मैंने नहीं किया।